है। देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश यहां पर की है और हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से आप ये देख रहे हैं, हार स्वीकार कर ली है यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, ये आप देख लीजिए। और यहां पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में आप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार किसी भी वक्त अब गिर सकती है। हालांकि इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव हैं और उससे पहले जिस तरह का बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि असली शिवसेना को नकली बताकर, असली एनसीपी को नकली बताकर, उसको दो हिस्सों में तोड़कर कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाकर वो कोई कमाल कर लेंगे, महाराष्ट्र में कमल खिला लेंगे। लेकिन कमल वहां पर पूरी तरीके से मुरझा गया है। यह साफ तौर पर आप आंकड़ों के नजरिए से आप ये समझिए। और महाराष्ट्र की यह बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपके सामने, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस वहां डिप्टी सीएम महाराष्ट्र सरकार में, शिंदे वहां सीएम है, आपको पता है। और शिंदे गुट के जो तमाम सांसद हैं, वो तमाम सांसद अब उद्धव के साथ संपर्क में हैं और किसी भी वक्त वो उनके साथ जाकर खड़े हो सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा उनको बहुत कुछ करने की जरूरत भी यहां पर नहीं लग रही है कि बहुत कुछ करने की जरूरत वहां पर लगेगी। तो धीरे धीरे आप ये देखिए, यही मैं आपसे कह रही हूं कि धीरे धीरे करके ये 291 जो है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, जो बीजेपी के भी नेता हैं क्या वो भी उनके साथ रहेंगे? अब तो सवाल यहां तक आकर खड़ा हो गया है। 291 क्योंकि 240 इसमें बीजेपी है और बाकी आप घटा लीजिए वो है घटक दल एनडीए के। और वो घटक दल कैसे आप ये देखें किस तरह से वो धीरे धीरे कर नहीं, बहुत तेज रफ्तार से इंडिया में शामिल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी की जो तस्वीर है बदलती हुई वो आप यहां पर देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र में अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन नेतृत्व तो आपको पता है बीजेपी में सिर्फ एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी का। और फिर भी मैं कह सकती हूं कि बड़ा दिल दिखाकर कम से कम उन्होंने यहां पर आकर खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है। ऐसा अगर नरेंद्र मोदी करते तो शायद थोड़ी बहुत उनकी बची कुची जो इज्जत है वो बच जाती उनकी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि किस तरह से वो पद के लालची हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी उषा जी, ये सिर्फ इस्तीफे की पेशकश नहीं की है देवेंद्र फडणवीस ने, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है कि इस्तीफा दो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूटन की शुरुआत हो गई है, जिसकी तरफ हम सुबह से इशारा कर रहे थे बुशरा जी। देवेंद्र फडणवीस को याद होगा आपको कि देवेंद्र फडणवीस का इंटर के बाद 12वीं करा दिया था अमित शाह ने, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनवा दिया था। अब फडणवीस कह रहे हैं कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री तो भूतपूर्व हो चुके हैं, अब आप लौट करके गुजरात जाइए। ये देवेंद्र फडणवीस का संदेश एक तरीके से आ गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है। ये इसका इस्तीफे की पेशकश का बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी टूट फूट का है बुशरा जी। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात यहां पर आप कह रहे हैं कि ये तो बस